पाइथन। आज के वीडियो में हम मेनली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोड ऑफ वर्किंग और पाइथन बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला, अगर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका नाम जो पाइथन पड़ा, वो मेनली इसलिए पड़ा कि जो पाइथन के क्रिएटर थे, उनको कॉमेडी सर्कस पसंद था, जिसका नाम था मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और उनका ये मकसद था कि कोई डिफरेंट सा स्ट्रेंथ सा नाम हो, इसलिए उन्होंने उसमें से जो कॉमेडी सर्कस का नाम था मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस, तो उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। गाइडो वैन रोजम के द्वारा लेट 1980s में पाइथन क्रिएट किया गया था। हालांकि इसका फर्स्ट रिलीज 1991 में आया। और ये जो लैंग्वेज था, इसका मेन पर्पस एक ये भी था कि काफी सिंपल सा लैंग्वेज रहे और हर पर्पस में इसका यूज किया जा सके। तो इस वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो ये मेनली हमने देखा। अगर हम बात करें इसके मोड्स की, मोड्स यानी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो किस किस मोड में काम करता है, तो दो मोड है, एक इंटरेक्टिव मोड और एक है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। अगर इंटरेक्टिव मोड की बात करें, तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि एक बार में एक लाइन को ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरेक्टिव मोड इज रनिंग ब्लॉक्स or single line of a Python code. The code execute via the Python shell. जो इंटरेक्टिव मोड होती है, उसमें हम पाइथन सेल के ऊपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी सेल में पाइथन सेल के ऊपर जब इस तरह से थ्री एंगुलर ब्रैकेट रहे, इसका मतलब क्या है कि पाइथन सेल जो है वो इनपुट लेने के लिए रेडी है। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद हमें एंटर की प्रेस करना होता है और वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। इंटरेक्टिव मोड इज हैंडी व्हेन यू जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट बेसिक पाइथन कमांड और यू आर न्यू टू पाइथन प्रोग्रामिंग। शुरुआत में जैसे हम लोग कुछ शॉर्ट कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर कुछ कमांड हम लोग देखना चाहते हैं इम्प्लीमेंट करके, तो उस केस में हम इंटरेक्टिव मोड का यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी प्रोग्राम जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसी टाइम में पता चल जाता है कि इस लाइन में कितना एरर है। और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि अगर हम इंटरेक्टिव मोड में काम करें, तो हमें हर एक लाइन के बाद कोड सही है या गलत है इसका आइडिया मिल जाएगा। और कोड अगर गलत है, तो हम दोबारा से इसको लिख करके और फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज होती है इंटरेक्टिव मोड में। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हमें फाइल में प्रोग्राम पाइथन कोड टाइप करना होता है। इफ यू नीड टू राइट अ लॉन्ग पीस ऑफ पाइथन कोड और योर पाइथन स्क्रिप्ट स्पैन मल्टीपल फाइल, इंटरेक्टिव मोड इज नॉट रिकमेंडेड। कहने का मतलब जब हमारे पास बहुत लंबी कोड हो या फिर मल्टीपल फाइल अगर हमें यूज करना हो, जैसे कि एक बार हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर हमें कोई और फाइल रन करनी हो, तो इस केस में क्या है कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन में अलग अलग टाइम पे अलग फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें स्क्रिप्ट मोड का यूज करना होता है। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को
सेव कर सकते हैं, पाइथन फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं और हम जब भी चाहें तो दोबारा से इस फाइल को ओपन करके रन कर सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इसको फ्यूचर में भी रन कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें अगर तुरंत एग्जीक्यूशन चाहिए, शॉर्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चाहिए, तो इंटरेक्टिव मोड यूज करना है। अगर हमें उस प्रोग्राम को सेव करके रखना है, फ्यूचर में यूज करना है, तो हमें स्क्रिप्ट मोड का यूज करेंगे। यहाँ तक कि अगर हमें लंबे प्रोग्राम लिखने हैं तो हम स्क्रिप्ट मोड को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें पढ़ना है। पहला कंसेप्ट है पाइथन कीवर्ड, और ये सब कीवर्ड आइडेंटिफायर वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेनली पाइथन का टोकन है। और हमने सीएस वाले चैप्टर में सीएस का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें काफी डिटेल में किया हुआ है, तो हम रिपीटेड टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर ही करेंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हर एक कंसेप्ट को। अब नेक्स्ट है पाइथन कीवर्ड। Keywords are the special reserved words that have specific meanings and purposes and can be used for anything but those specific purposes. कहने का मतलब है कि पाइथन कीवर्ड जो है वो एक तरह से रिजर्व वर्ड है, स्पेशल वर्ड है, जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक पर्पस है, और हम लोग जब भी चाहें तो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस पाइथन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते, इसकी मीनिंग प्री डिफाइंड होती है। एन एग्जांपल ऑफ समथिंग यू कैन डू विद पाइथन कीवर्ड इज असाइन समथिंग टू देम। एग्जांपल है जैसे कि कोई भी चीज असाइन करना, उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पाइथन कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पर पाइथन कीवर्ड का एग्जांपल है जैसे फॉल्स, इल्स, इंपोर्ट, पास, इन, इज, ट्रू, कंटिन्यू। ये सब क्या है? कीवर्ड है और इसकी मीनिंग है पाइथन में डिफाइंड है, हम लोग इसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट है आइडेंटिफायर। अगर हम पाइथन आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट एंटिटीज सच एज कांस्टेंट, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, इटीसी। मतलब जो हम कांस्टेंट को या वेरिएबल को, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब को कुछ स्पेसिफिक हम नाम देते हैं, तो ये नाम क्या है? ये एक आइडेंटिफायर है, ताकि जब भी हम आइडेंटिफायर लिखें तो इसको पहचाना जा सके। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, इंट अमाउंट, टू टोटल बैलेंस, तो ये सब क्या है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पाइथन आइडेंटिफायर है। यानी कि इंट अमाउंट अगर हम लिखते हैं, यहाँ कॉमा नहीं होगा, इंट अमाउंट हमने लिखा, इसका मतलब क्या है? अमाउंट का जो टाइप है वो इंटीजर है। ऐसे ही जो ट्रू है यहाँ पर और टोटल बैलेंस, तो इसमें ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कीवर्ड हमारा क्या है और आइडेंटिफायर क्या है, ये हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें रूल्स ऑफ फॉर आइडेंटिफायर की, यानी हम जब भी आइडेंटिफायर लिखते हैं तो आइडेंटिफायर लिखने के लिए हमें सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। और वो रूल्स क्या कहता है? सबसे पहला रूल जैसे है, आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस। यानी कि जब कभी भी हम पाइथन आइडेंटिफायर का यूज करते हैं तो पाइथन आइडेंटिफायर में लोअर केस और अपर केस लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकते हैं 0 to 9, और अंडरस्कोर साइन भी हो सकता है। यानी अगर हम आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो आइडेंटिफायर में ये कुछ लॉजिक होता है जिसका कि हम लोग
यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इसमें अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर साइन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। मतलब जब भी हम आइडेंटिफायर लिखते हैं तो स्टार्ट डिजिट से नहीं हो सकता, बीच में कहीं भी डिजिट हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होगा। नेक्स्ट है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। यानी जो रिजर्व वर्ड है, जिसकी एक स्पेशल मीनिंग है, उसको हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। ऐसे ही क्या है, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेशन साइन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, etc। कहने का मतलब कोई भी स्पेशल सिंबल जो है वो आइडेंटिफायर में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। यानी आइडेंटिफायर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है आइडेंटिफायर के लेंथ की। नेक्स्ट है आज का लास्ट टॉपिक, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अगर हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स की बात करें तो इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन important concept. Variables can store data of different types and different types can do different things. कहने का मतलब कि जो हम पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल जैसे कि जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, तो वेरिएबल स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का यूज करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप का। और हर एक डेटा टाइप का एक अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक डेटा टाइप सेम नहीं हो सकता। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज। अगर हम बात करें बिल्ट इन डेटा टाइप की, तो अगर हम टेक्स्ट को डिफाइन करें तो टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए स्ट्रिंग का हम यूज करेंगे str डेटा टाइप। ऐसे ही न्यूमेरिक डेटा की अगर हम बात करें तो उसके लिए इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स। अगर हम बात करें सीक्वेंस डेटा टाइप की तो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये जो है ये सीक्वेंस डेटा टाइप है। स्टेट एक डेटा टाइप है। बुलियन जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स होती है। और एक नन हमारे पास स्पेशल डेटा टाइप है। मतलब अननोन वैल्यू हो, कोई वैल्यू नहीं हो, एम्प्टी वैल्यू हो, उस केस में हम डेटा टाइप क्या डिफाइन कर सकते हैं, नन। तो ये कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो हमने जो आज देखा है वो मेनली इंट्रोडक्शन देखा है, जिसमें मोड ऑफ वर्किंग देखा पाइथन का। दूसरा हमने पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, जैसे पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, और कुछ उसके रूल्स, आइडेंटिफायर लिखने के रूल क्या होते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि बिल्ट इन डेटा टाइप क्या क्या होता है पाइथन में। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में, जो डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।